कुछ कैमरा कर महत्वपूर्ण क्वेश्चन टैग्स के एक्सरसाइज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी आप क्वेश्चन टैग हमसे पढ़ रहे हैं तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 निकला, तो अब हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से क्वेश्चन टैग को और मजबूत बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से क्वेश्चन टैग को और अधिक मजबूत बनाने जा रहे हैं। मन लगाकर आप देखेंगे और आपसे ये गुजारिश है कि पढ़ने का मजा तभी आएगा जब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो आइए हम आपको समझाते हैं सम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर क्वेश्चन टैग विद आंसर्स। उत्तर के साथ कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। देखिए, पहली एक्सरसाइज है, मैंने लिखा है यहां, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस by using the correct question tags. By using the correct question tags, सही क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हुए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। क्वेश्चन टैग का सही प्रयोग करते हुए या उचित प्रयोग करते हुए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। तो पहला सवाल है, दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ। दिल्ली इज नॉट वेरी फार, दिल्ली बहुत दूर नहीं है फ्रॉम मेरठ, मेरठ से। तो दिल्ली इज नॉट वेरी फार, दिल्ली मेरठ से बहुत दूर नहीं है। अब इसमें आपको क्वेश्चन टैग देना है, तो यहां खाली स्थान है, ध्यान दें। पहला पॉइंट तो आपको यह देखना है कि वाक्य कैसा है, साधारण है कि निगेटिव है। आपको पहले पॉइंट में यह देखना है कि वाक्य साधारण है कि निगेटिव है। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य हमारा निगेटिव है। वाक्य हमारा क्या है? निगेटिव है। जब वाक्य हमारा निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा साधारण बनेगा। तो हम यहां आपको समझा रहे हैं, लिख के समझा रहे हैं कि पहला वाला वाक्य जो आपका है, ये वाक्य निगेटिव है। ये वाक्य आपका निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका साधारण बनेगा। क्वेश्चन टैग आपका साधारण बनेगा। अब हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब क्वेश्चन टैग में महत्वपूर्ण भूमिका सब्जेक्ट की होती है। क्वेश्चन टैग में महत्वपूर्ण भूमिका सब्जेक्ट की होती है। क्योंकि दिल्ली निर्जीव है तो सब्जेक्ट हमारा क्या मिला? इट। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ, वाक्य निगेटिव है और वाक्य निगेटिव है और क्वेश्चन टैग आपका साधारण बनेगा। तो अब हम दिल्ली के लिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? हम इट लिखेंगे। दिल्ली के लिए हम सब्जेक्ट इट लिखेंगे और सहायक क्रिया की आपको ऑलरेडी मिल गई है, तो हम जब बनाएंगे ये हो जाएगा इज, इट। अब आपका बन गया दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ, इज इट। अब हम आपको ये समझा रहे हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि आखिर में आपने यहाँ इट क्यों लगाया? इट इसलिए लगाया कि क्योंकि दिल्ली आपका निर्जीव है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रोनाउन इट लेते हैं, इसलिए यहाँ इट आपका ये इट हो गया। और यहाँ इज कहां से मिला? तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है, तो यहाँ इज लगा दिया। अब आप कहेंगे इजेंट आप क्यों आपने नहीं लगाया? इजेंट इसलिए नहीं लगाया कि वाक्य हमारा क्या है? निगेटिव है।
जब वाक्य हमारा निगेटिव होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनता है, असर्टिव बनता है, साधारण बनता है। तो शायद आपको पहली एक्सरसाइज समझ में आई कि दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ इज इट। दूसरा है शालिनी इज वेरी यंग, शालिनी बहुत छोटी है। अब हमको बनाना है कि शालिनी बहुत छोटी है ना, शालिनी इज वेरी यंग। दूसरी एक्सरसाइज है कि शालिनी इज वेरी यंग, शालिनी बहुत छोटी है, शालिनी बहुत छोटी है ना। तो शालिनी इज वेरी यंग ये वाक्य आपका साधारण है, तो हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो शालिनी क्या है, फेमिनिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर के लिए हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, सी। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ तय हो गया सी, सब्जेक्ट हमारा यहाँ तय हो गया सी। और सहायक क्रिया आपका इज मिल रहा है, तो सहायक क्रिया भी आपको मिल गई। और हमको क्वेश्चन टैग क्या बनाना है, निगेटिव। तो शालिनी इज वेरी यंग, इसका क्वेश्चन टैग आंसर के साथ बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा इजेंट सी। तो शालिनी इज वेरी यंग इजेंट सी, शालिनी बहुत छोटी है ना। अब आप देखेंगे हम आपको समझा रहे हैं, मन लगा के पढ़ेंगे तो वास्तव में हम बहुत मन लगा के पढ़ा रहे हैं, आपको हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सी क्यों हुआ, क्योंकि शालिनी ये है, ये फेमिनिन जेंडर हुआ, तो यहाँ सी हुआ। और यहाँ इस इजेंट क्या हुआ, क्योंकि यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब इज है और वाक्य साधारण है, तो आप क्या क्या बना, इजेंट सी। अगला है यू आर ऑलवेज पंक्चुअल, आप हमेशा पंक्चुअल हैं, आप हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, आप हमेशा पंक्चुअल रहते हैं ना, आप हमेशा क्रियाशील रहते हैं ना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाक्य आपका साधारण है, ये वाक्य आपका साधारण है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो यहाँ यू आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी मिल रहा है और सहायक क्रिया है, तो इसको हमको आरंट बनाना है और सब्जेक्ट यहाँ लिखना है। जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा आरंट यू। अब आपका बन गया यू आर ऑलवेज पंक्चुअल, यू आर ऑलवेज पंक्चुअल आरंट यू। अब देखें स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, विद्यार्थी तैरना सीख रहे हैं ना, विद्यार्थी तैरना सीख रहे हैं ना। अब हमको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सब्जेक्ट की होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सब्जेक्ट की होती है। तो हम आपको समझा रहे हैं, तो सब्जेक्ट इसमें, अब सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है यहाँ, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम प्रोनाउन दे लेते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट दे मिल रहा है और हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर ऑलरेडी मिल रही है, तो इसको हमको आरंट बनाना है, आरंट बनाना है। उसके बाद हमको सब्जेक्ट देना है, तो स्टूडेंट्स बहुत है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। तो जब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स और लर्निंग स्विमिंग का, जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये हो जाएगा आरंट दे। अब हुआ स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, तो इसका क्वेश्चन टैग बना स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग आरंट दे। अब देखें पांचवा सेंटेंस क्या है, पांचवें सेंटेंस के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दे डू नॉट लाइक टू बाथ इन विंटर, दे डू नॉट लाइक टू बाथ इन विंटर, वे जाड़े में स्नान करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव है, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग साधारण बनेगा। और यहाँ सब्जेक्ट आपको दे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, इसमें डू है। अब चूंकि ये निगेटिव है तो साधारण करना पड़ेगा,
तो जब हम बनाएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यहां लिखा मैंने डू लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको दे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा डू दे। अब हो गया आपका दे डोंट लाइक टू बाथ इन विंटर, डू दे। अब आपका अगला है एक्सरसाइज, ध्यान देंगे। यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं वाक्य आपका निगेटिव है। जब ये वाक्य आपका निगेटिव है तो ये क्वेश्चन टैग आपका साधारण बनेगा और आपको ऑलरेडी सहायक क्रिया मिल रही है शुड। तो क्या हो जाएगा, और सब्जेक्ट भी आपको ये मिल रहा है। तो जब हम बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा शुड यू। अब आपका बन गया यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, शुड यू, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए ना। तो यहां क्या हो गया, शुड यू हो गया। अगला देखें, 7वीं एक्सरसाइज हम आपको समझा रहे हैं। मिस मीनू डज नॉट प्ले चेस, मिस मीनू हाँ चेस नहीं खेलती है ना, मिस मीनू चेस नहीं खेलती है ना। आप देख रहे हैं बच्चे, ध्यान देंगे, ये वाक्य हमारा डज नॉट निगेटिव है। हमको क्या बनाना है, यहाँ असर्टिव क्वेश्चन टैग बनाना है। और मिस मीनू आपका ये फेमिनिन जेंडर है, तो सब्जेक्ट हमारा तय हो गया यहाँ सी। और जब सब्जेक्ट हमारा तय हो गया यहाँ सी, तो हम क्या करेंगे, नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये जब हम इसको बनाएंगे, मिस मीनू डज नॉट प्ले चेस, ये हो जाएगा डज सी। तो ये हुआ मिस मीनू डज नॉट प्ले चेस, डज सी। मिस मीनू चेस नहीं खेलती है ना, तो यहां क्या हो गया, डज सी हो गया। अब देखें, एक बड़ी अच्छी चीज हम आपको समझा रहे हैं। आई एम इल्डर टू यू, ध्यान देंगे। यदि एक पॉइंट बताना है इसमें, ध्यान देंगे, इसके लिए हम बता रहे हैं, 8वें के लिए बता रहे हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब एम हो, तो ध्यान देंगे, यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और हेल्पिंग वर्ब एम हो तो, ठीक। और एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वाक्य साधारण हो, वाक्य साधारण हो, वाक्य साधारण हो तो क्वेश्चन टैग आरंट बनता है, न कि एमेंट बनता है। ध्यान देंगे, अभी समझाता हूं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और हेल्पिंग वर्ब एम हो तो वाक्य वाक्य साधारण हो तो क्वेश्चन टैग आरंट बनता है, न कि एमेंट बनता है। लेकिन यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और हेल्पिंग वर्ब एम हो और वाक्य निगेटिव हो, और वाक्य निगेटिव हो, तब एम आई बनता है। अभी हम लिख के समझा रहे हैं, तब एम आई बनता है। अब जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान देंगे, जगह नहीं है, अभी पढ़ाते हैं। तो देखें, जैसे आई एम इल्डर टू यू, अब देखें
यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई तो यहां आपको आई मिल गया और हेल्पिंग वर्ब यहां आपका एम मिल गया और वाक्य साधारण है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका आरंट बनेगा। क्या बनेगा आरंट बनेगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा आरंट बनेगा। ध्यान देंगे तो जब हम बनाएंगे आई मिल टू यू, यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और हेल्पिंग वर्ब एम हो तो सब्जेक्ट मिल गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आरंट। बना रहा हूं आरंट आई बन गया। यू हैव ऑलवेज योर लंच एट 12 o'clock। यू हैव ऑलवेज, अब देख रहे हैं ये वाक्य साधारण है और यहां आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको मिला है क्या हो जाएगा हैवेंट यू। ये जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा हैवेंट यू। ये आपका बन के रेडी हुआ। और आई कैन डू इट फॉर यू, ये आई कैन डू इट फॉर यू वाक्य साधारण है और आपको यहां हेल्पिंग वर्ब मिला है। जब आपको हेल्पिंग वर्ब यहां आपको मिला है तो वाक्य क्या बन जाएगा निगेटिव बन जाएगा। तो जब हम इसको बनाएंगे क्या हो जाएगा कैंट आई। तो हम फिर से आपको बताना चाहते हैं बोला कि दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ, इज इट, यहां इज इट हुआ। शालिनी इज वेरी यंग, इजंट सी। यू आर ऑलवेज पंक्चुअल, आरंट यू। स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, आरंट दे। दे डू नॉट लाइक टू बाथ इन विंटर, डू दे। You should not drink wine, should you? Miss Meenu does not play chess, does she? I am elder to you, aren't I? You have always your lunch at 12 o'clock, haven't you? I can do it for you, can't I? तो मेन बात ये है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और हेल्पिंग वर्ब एम हो तो वाक्य साधारण हो तो क्वेश्चन टैग आरंट होता है। और जब वाक्य निगेटिव हो जाएगा आई एम से शुरू रहेगा और वाक्य निगेटिव हो जाएगा तो उसका क्वेश्चन टैग एम आई होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।